A box contains 10 mangoes out of which 4 are rotten. 10 mangoes हैं, 4 are rotten and remaining 6 are good. वो ठीक है, वो चलेगा. So 6 good and 4 bad, rotten. ठीक है. 2 mangoes are taken out together. If one of them is found to be good, then probability that the other is also good is. If one of them is found to be good, okay. जो required probability है, P required, इसको एक बार हम लिख लेते हैं. क्या है? If one of them is good, then probability that the other is good. क्या पूछ रहा है? Probability, किसकी probability पूछ रहा है? Probability that the other is also good. Other is also good. कब? Other is also good. कब? If one of them is good. If one of them is good. One of them is good. हमारा ध्यान कहां रहता है? कंजंक्शन वर्ड्स पे, एंड और इफ पे. तो इसको मैं लिख रहा हूं, इफ को कैसे लिखते हैं? ऑब्लिक लाइन से. दिस इज ए, दिस इज बी. व्हाट इज ए? Other is good. Other mango is good. Other mango is also good. Or even B, one of them is good. One of them is good. Okay. The formula क्या होता है? एक बार लिख लो. Probability of A when B has happened is equal to probability of A intersection B upon probability of B. ये फॉर्मूला होता है. चलो कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करो. देखते हैं बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. वन ऑफ देम इज गुड. ठीक है. वन ऑफ देम, एक ही गुड होना चाहिए. मतलब वन इज गुड, वो दोनों ऐसे भी एक साथ निकाला. दोनों एक साथ निकाला है. देखो, वन ऑफ देम इज गुड का मतलब है एक तो गुड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है. बैड भी हो सकता है. ठीक है. मतलब क्या हो सकता है? देखो, गुड एंड दूसरा वाला रॉटन, ये भी चलेगा. गुड एंड रॉटन, देखो. ठीक है, ये भी चलेगा. और गुड प्लस रॉटन, और पहला वाला गुड एंड दूसरा वाला भी गुड. वन इज गुड एंड अदर इज ऑल्सो गुड. ये भी हो सकता है. दोनों ही हो सकते हैं. वन ऑफ देम इज गुड, बस इतना ही कहा है. वन ऑफ देम इज गुड. वन इज गुड, दूसरा वाला कुछ भी हो. ठीक है. सो वन यहां पर क्या आ रहा है? वन इज गुड एंड वन इज रॉटन. तो इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके गुड प्लस जी आर और जी जी आर यूनियन जी जी. और मीन्स यूनियन. नाउ यूनियन मीन्स एडिशन थ्योरम, और इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है. यहां पर अगर फर्स्ट वाला रॉटन है, दूसरा वाला गुड है, तो इसलिए कोई इंटरसेक्शन नहीं है. दिस इज सिंपली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड.
नाउ 1 गुड एंड 1 रॉटन, तो 1 गुड 6 में से कोई एक ले लो, 6C1 वेज, एंड 1 रॉटन, यहां पर ये दोनों मिलके एक साथ इवेंट है, 1 गुड 1 रॉटन, 1 गुड 1 रॉटन, ओके 1 गुड प्लस 1 रॉटन 1 गुड, 1 गुड 1 रॉटन, 1 गुड 1 गुड, 1 गुड 1 रॉटन, 1 गुड 1 गुड, एक ही इवेंट है। तो 6C1, नाउ रॉटन 4C1 वेज में, टोटल 6C2, यहां पर 1 गुड 1 गुड, दोनों ही गुड, बोथ ऑफ देम आर गुड, तो वहां पर 10C2, this 6C2 और इन टोटल दिस इज 10C2, so 10C2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10C2 that is 45, 10 into 9 upon 2, ये 6 into 4 है, and this is 6C2, this is 15, 24 plus 15 that is 39 by 45, this is equal to 13 by 15, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत है ना, हमें क्या रिक्वायर्ड, देखो ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए भी होना चाहिए, वन ऑफ देम इज गुड एंड बी अदर इज गुड, क्या देखो, वन ऑफ देम इज गुड एंड अदर इज ऑल्सो गुड, मतलब क्या है, दोनों गुड, मतलब है दोनों गुड, बोथ आर गुड, जो रिक्वायर्ड इज G1, दोनों गुड, क्या है 6C2 अपॉन 10C2, नाउ विच इज इक्वल टू दिस इज 15 अपॉन 45, 5 अपॉन 50, ओके 1/3, नाउ हमें तो कैलकुलेट ये करना है, ये रिक्वायर्ड है, probability of A when B has happened is equal to probability of A intersection B, that is 1/3 upon probability of B, that is 13 upon 15. So 1/3 into 15 by 13, 5 by 13. ठीक है, ये होगा, इस तरह से करना होगा हमें, जो रिक्वायर्ड होता है प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, उसको एक बार लिख लो इंग्लिश में, और हमारा ध्यान रहेगा कंजंक्शन वर्ड पे, एंड, और, इफ, गिवन दैट, व्हेन, उन पर ध्यान रहेगा, और फिर उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, हमने सीखा है इफ के लिए ये वाला लाइन होता है, फिर समझ में आ जाएगा, फिर उनको डिफाइन कर लेंगे, दिख जाएगा साफ साफ, फिर फॉर्मूला लगा दिया, अब फॉर्मूला लगाने के बाद थोड़ा सा हमने सोचा यहां पर 30, इंडिया प्लेज 2 मैचेस ईच विद वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया, इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग पॉइंट 0, 1 और 2, 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी इंडिया को प्रोबेबिलिटी 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.45, हम क्वेश्चन में 30 कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 1 पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, मतलब टाई या ड्रॉ हो जाए तो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अगर जीत जाए तो 0.5, ये दिया हुआ है। Assuming that the outcomes are independent, the probability of India getting at least 7 points, इंडिया को कम से कम 7 पॉइंट्स मिलने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 7, मतलब प्रोबेबिलिटी इंडिया गेट्स 7 पॉइंट्स, कम से कम 7 हो सकता है, 8 पॉइंट्स भी मिल सकता है, और इंडिया गेट्स 8 पॉइंट्स, इंडिया गेट्स 8 पॉइंट्स, दोनों ही चलेंगे, आइदर 7 और 8, तो इसको प्रोबेबिलिटी में A यूनियन B कह दे रहा हूं,
अब तुम समझ लेना ए किसे कहा है मैंने और बी किसे कहा है। 7 फाइंड करने को ए कहा है, 8 फाइंड करने को, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो होगा नहीं कि सर इंडिया ने ऐसा मैच खेला कि 7 पॉइंट्स भी मिल गए और 8 पॉइंट्स भी मिल गए थे, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, या तो 7 मिला या 8 मिला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ अच्छा एक मिनट, ये क्या किया क्वेश्चन में? एटलीस्ट 7 पॉइंट्स। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ 8 पॉइंट से ख्याल कैसे आया? हो गया, ओके ठीक। इंडिया 2 मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज के साथ और 2 मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। कितने मैचेस खेल रही है इंडिया? 4 मैचेस, ठीक है ना। तो 4 मैचेस खेल रही है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं इंडिया को? मैक्सिमम 8 पॉइंट्स। अगर चारों मैच जीत जाती है तो फिर 2-2-2-2, चारों मैच जीत जाती है तो 8 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन का है एटलीस्ट 7 पॉइंट्स मिल जाए, तो 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, और इंटीजर्स में ही पॉइंट्स मिलेंगे, 7.5 नहीं मिलेगा हमें। तो 7 मिल सकता है और 8 मिल सकता है, ठीक है। यहां से ये क्या रहा है? इंडिया गेट्स 7 और इंडिया गेट्स 8, ए यूनियन बी। ओके, नाउ ए फाइंड करना है हमें और बी फाइंड करना है। 7 कैसे मिलेगा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4 मैचेस खेले गए हैं, तो 7 कैसे मिलेगा? 3 विन होने चाहिए तब तो 6 मिलेगा, और एक टाई होगा तभी जाके मिलेगा। मतलब विन विन ऐसा करते हैं। दिस 0 पॉइंट मतलब लॉस, दिस 1 पॉइंट मीन्स टाई और ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है, ड्रॉ, एंड दिस इज विन। तो ये कब होगा? 3 विन होने चाहिए और एक ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन फिर किसने कहा कि ये ड्रॉ लास्ट वाला होना चाहिए? इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ये ड्रॉ यहां आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम WWDW और क्या होता है? WDWW और क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ड्रॉ, विन, विन एंड विन, ये हो सकता है। अब ये इंडिपेंडेंट है तो सबके सब क्या होगा? इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है इनके बीच में? इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट मैच इंडिया विन्स एंड सेकेंड मैच विन्स एंड थर्ड मैच इंडिया विन्स एंड फोर्थ मैच इंडिया ड्रॉज, ठीक है। इंडिया प्लेज अ ड्रॉ, ऐसा एंड। तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया है इंडिपेंडेंट है, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब एक बार इसको अलग अलग लिख के देखो, यहां पर भी 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ W आएगा और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ D आएगा। सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, सेम नंबर को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। देखो समझो, यहां पर सेम को 4 बार, तो इसको मैं यहीं पर इंटू 4 कर रहा हूं, समझ आ रहा है? दिस सेम थिंग प्लस सेम प्लस सेम प्लस सेम, दैट इज 4 टाइम्स। विन क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 0.5, दिस इज 0.5, 0.5, 0.5 एंड ड्रॉ के 0.05 इंटू 4, ये फर्स्ट 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.625 और उसका हो जाएगा इंटू 0.20 या इंटू 0.2, so this is 0.1250, 0.125, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिया
गेट्स 8 पॉइंट्स। कब मिलेगा 8 पॉइंट्स? ऑल द 4 मैचेस हमें जीतने पड़ेंगे। तो W W W and W। फर्स्ट विन इंडिया विन्स फर्स्ट मैच एंड इंडिया विन सेकंड मैच एंड इंडिया 125 आएगा बिल्कुल। हाँ 0.125। तो ये 125 250, दिस इज 0.025 आएगा। ठीक है, दिस इज 0.025। ओके, थैंक यू। ये चारों विन, तो अगेन इंडिपेंडेंट है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। This is 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5, 0.0625। ओके, उसको अब दोनों को ऐड करना है हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फर्स्ट इज 0.0250 एंड सेकेंड इज 0.0625। So this is 0.0875, 0.0875। ओके, 0.08750 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 31 in a class of 125 students, 70 passed mathematics। 125 students, 70 passed math and 55 passed statistics, 30 in both। So this is math, this is statistics, and 30 passed both। Okay, 30 pass both M and S। Okay, the probability that a student selected random from the class has passed in only one subject, Okay, so event A, student passes in mathematics, और event A ने कहा M, event M, student passes mathematics exam, math subject। Then S, student passes statistics। Okay, now probability of M, what is the probability that a student passes in mathematics? 70 by 125। What is the probability that a student passes in S, statistics? 55 upon 125। and probability that a student passes in both M intersection S, 30 by 125। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है देखते हैं। क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? द स्टूडेंट हैज पास्ड ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी अगर वो मैथ्स में पास होता है देन ही शुड नॉट पास इन स्टैटिस्टिक्स। अगर मैथ्स में पास हो गया तो स्टैटिस्टिक्स में पास नहीं चाहिए, और अगर मैथ्स में पास नहीं हुआ तो स्टैटिस्टिक्स में पास होना चाहिए। तो कर लेते हैं, दिस इज मैथमेटिक्स यूनियन। यूनियन मींस एडिशन, सिंपली प्लस m बार s, इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। नाउ कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहां पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम,
और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में अगर इंडिपेंडेंट है, हाँ इंडिपेंडेंट है, मैथ्स में आप पास होना अलग बात है, स्टैटिस्टिक्स में पास होना अलग बात है, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ m बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s। ओ नहीं हम कहा नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर देखो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट होते तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ m इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s आ जाता। अगर इंडिपेंडेंट होते तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू दिस हो जाता, जो नहीं है। एक बार वेन डायग्राम बनाओ, देखो क्या कह रहा है। The student passes is only one math subject. This is M, this is S. This is M intersection S bar and this is M bar intersection S. This is what is required. ठीक है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको या तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन, लिख सकते हैं क्या? देखो पूरा M यूनियन S माइनस दिस इज M इंटरसेक्शन S, और अदरवाइज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S। लेकिन देखो ये M इंटरसेक्शन S तो हमें नहीं लेना है, जबकि वो यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। क्या करें उसको? 2 टाइम्स माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कौन, कहां पर? हेडिंग नंबर 2 में, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S एक बार हमने लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन उसमें गलती क्या हो गई? दिस M इंटरसेक्शन S इज प्रेजेंट इन दिस एंड इन दिस ऑल्सो, जबकि वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो काउंटिंग में लेना ही नहीं है, और उसी काउंटिंग 2 बार हो गई तो 2 बार माइनस कर दो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ M 70 by 125 plus 50 by 125 minus 2 times 30 by 125. So denominator तो 125, this 70 plus 55 minus 60, so 70 by 125 होगा, sorry 65 by 125 कैंसिल करो, 13 by 25। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में